Hello first class, this is your mathematics subject and today we are going to start your chapter number 2 and exercise 2.A. Hello 7th class, this is your math subject. Children, today we are going to start new chapter 2 fraction. Now start the chapter fraction. उससे पहले बेटा हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने फ्रैक्शन के बारे में पहले पढ़ा है. A fraction is a part of a whole. Fractional numbers are written in the form of a upon b, where a and b are the numbers and b not equal to 0. Here a is called the numerator and b is called the denominator. A fraction whose numerator is less than the denominator is called proper fraction. A fraction whose numerator is greater than or equal to the denominator is called an improper fraction. A combination of whole numbers and a proper fraction is called a mixed fraction. Fraction having some denominator are called like fraction, and fractions having different denominators are called unlike fractions. यहाँ पर बेटा आपको इनके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं. Now start next part, equivalent fractions. Two or more fractions which represent the same part of a whole are called equivalent fractions. These are obtained by multiplying or dividing both the numerator and denominator of a given fraction by the same non-zero number. For example, आपको दिया हुआ है 2/3. अगर हम 2/3 को उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से हम मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 4/6. एंड 2/3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 3 से तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाता है 6/9. एंड 2/3 को हम मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन बन जाता है वो हो जाता है 8/12. सो 4/6, 6/9 एंड 8/12 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3. नाउ स्टार्ट कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. अब हमें यह कंपैरिजन करना है. कैसे? टू अनलाइक फ्रैक्शंस कैन बी कंपेयर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इफ a/b and c/d आर टू गिवन फ्रैक्शंस, देन फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? a/b ग्रेटर देन c/d इफ AD ग्रेटर देन BC. हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. A को D से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर और B को C से मल्टीप्लाई करके हमने देखा है कि ये बड़ा है या छोटा है. एंड सेम सेकंड पार्ट में आप देखेंगे a/b लेस देन c/d. इफ इसमें भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है a मल्टीप्लाई D एंड B मल्टीप्लाई C. सो हमें फाइंड करना है कि ये इससे छोटा है. और थर्ड पार्ट में आप देखेंगे a/b इक्वल टू c/d. सो इसमें हमें देखना है ये एक दूसरे के इक्वल है तो उस सिचुएशन में भी हमें इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है कि बोथ आर इक्वल और नॉट. सो a मल्टीप्लाई d और b मल्टीप्लाई c. नाउ सेकेंड पॉइंट, two unlike fractions can be compared by converting each of them into equivalent fractions having denominator equal to the LCM of the denominators of the given fractions. Then we compare the numerator of the equivalent fractions. Now example देखेंगे बेटा. Compare 4/7 and 3/8. यहाँ पर जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम उस मेथड से इनको कंपेयर करेंगे. सो 4/7 एंड 3/8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स 4 multiply 8 is to 32 and 7 multiply 3 is to 21. So 32 greater than 21. So our fraction 4/7 is greater than 3/8. Now बेटे राइट साइड में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं. ट्राई दीज. इनको आपको इसी मेथड से मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है और इनको कंपेयर करना है. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल आप देखेंगे. अरेंज 2/9, 3/4, 5/2 एंड 1/3 इन असेंडिंग ऑर्डर. सो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? पहले हमें जो डिनोमिनेटर सबके अनइक्वल हैं सो हमें इनको इक्वल करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम निकालना है.
जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं उनका। सो एलसीएम ऑफ 9, 4, 2 एंड 3 इज़ 36। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, जो हमारे फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनको हमें जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके इक्वल टू में करना है। तो हम कैसे करेंगे? नाउ फर्स्ट आप देखेंगे 2/9। तो इसमें हमने क्या किया है, 9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो एलसीएम है 36 वो आ जाता है। सो हम न्यूमरेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 4 = 8 and 9 × 4 = 36. So our fraction is 8/36. सिमिलरली हम 3/4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आवर फ्रैक्शन इज 27/36। नाउ नेक्स्ट 5/2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आवर फ्रैक्शन इज 90/36। नाउ लास्ट 1/3। सो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आवर फ्रैक्शन इज 12/36। नाउ अब हमारे जो डिनोमिनेटर हैं बेटा वो सेम हो गए हैं। कैसे? फर्स्ट फ्रैक्शन इज आवर 8/36, सेकेंड इज आवर 27/36, थर्ड इज आवर 90/36 एंड लास्ट वन इज 12/36। नाउ अब इनके जो न्यूमरेटर हैं बेटा हम उन्हें कंपेयर करेंगे कि हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सबसे स्मॉल हमारा नंबर होगा हम उसको देखेंगे। सो स्मॉल इज 8, then 12, then 27 and then 90. So हम अरेंज करते हैं इनको। 8/36 is less than 12/36 is less than 27/36 is less than 90/36. So हम आगे अब क्या करना है बेटा, इनके जो एक्चुअल फ्रैक्शन हमें जो दिए गए थे हमें उनको लिखना है। जैसे 8/36 का क्या फ्रैक्शन था? 2/9। यस, 2/9 लिखना है। देन 12/36 का एक्चुअल फ्रैक्शन है 1/3। नाउ 27/36 का एक्चुअल फ्रैक्शन 3/4 एंड लास्ट 90/36 का एक्चुअल फ्रैक्शन क्या है बेटा? 5/2। तो अब हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। नाउ नेक्स्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। A fraction is said to be in simplest form if the numerator and denominator have no common factor other than 1. यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखेंगे 84/98 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको इन्हें ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 84 और 98 का HCF निकाल लेंगे। सो HCF इज 14। सो हम बोथ साइड मीन्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हम इनको 14 से जो हमारा HCF आया है उससे हम डिवाइड कर देंगे। सो आवर फ्रैक्शन इज 6/7। सिमिलरली बेटा आपको ये जो साथ में क्वेश्चन दिए गए हैं आपके राइट साइड में देखेंगे, ट्राई दीज, आपको इनको सोल्व करना है। तो आपको जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा A है 33/36, तो आप इसका HCF निकालेंगे, देन उनको डिवाइड करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे उनको। नाउ नेक्स्ट आवर एडिशन ऑफ अ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। इसका मीन्स क्या है बेटा? टू ऐड 2 और मोर लाइक फ्रैक्शंस एट देयर न्यूमिनेटर बाय कीपिंग द कॉमन डिनोमिनेटर सेम। मीन्स अगर हमारे जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उनके डिनोमिनेटर सेम हैं तो उसको अगर हमें प्लस करना है तो हम उनको कैसे प्लस करेंगे? सम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। ओके, नाउ एग्जाम्पल आप देखेंगे A पार्ट इज आवर 3/7 + 1/7। सो यहाँ पर हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, मीन्स बोथ में 7 नंबर है। सो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। सो 3 + 1/7 = 4/7 is our answer. Similarly B part 5/9 + 7/9. So here 5 + 7/9 जो हमारे कॉमन डिनोमिनेटर हैं। सो 5 + 7 = 12/9। सो इसको हम कट कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा 4/3।
नाउ इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1:1/3। नाउ एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अभी हमने किया बेटा जिनका डिनोमिनेटर सेम है मीन्स लाइक फ्रैक्शंस। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। सो इसके लिए टू ऐड 2 or more unlike fractions, first convert the given fraction into equivalent fraction with the common denominator and then proceed as above। इसमें आपको क्या करना है बेटा, जो अनलाइक फ्रैक्शन है आपको पहले उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है, जैसे कि आपको ऊपर दिखाया गया था एलसीएम निकालकर। आगे देखेंगे अब हम। नाउ एग्जाम्पल ए देखेंगे 2/5 + 3/8। यहाँ पर बेटा बोथ फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है वो अनइक्वल हैं, सो हमें इन्हें प्लस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। सो एलसीएम ऑफ 5 and 8 = 40। फर्स्ट फ्रैक्शन इज आवर 2/5, सो 5 × 8 = 40, then 2 × 8 = 16 एंड 3/8 = हम 40 कैसे लेके आएंगे डिनोमिनेटर में। अगर हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 40 आता है, देन 3 × 5, सो आवर फ्रैक्शन इज 15/40। नाउ ऐड बोथ फ्रैक्शंस 16/40 + 15/40 = 16 + 15/40, सो आवर आंसर इज 31/40। राइट साइड में बेटा आप देखेंगे आपको शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, 2/5 + 3/8। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 and 8 इज 40। नाउ 40 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 8 आता है, सो 2 × 8, देन 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आता है, सो 3 × 5। Now 2 × 8 + 3 × 5/40. Now 2 × 8 is 16 and 3 × 5 = 15. So 16 + 15 = 31/40 is our answer. So बेटा आप इन दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। Now subtraction of fraction, subtraction of like fractions। To subtract two like fractions, subtract their numerator and keeping the common denominator same। So जैसे हमने एडिशन में किया था बेटा, सेम ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे। अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है सो हम कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। फर्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे 5/8 - 3/8। सो हेयर बोथ डिनोमिनेटर आर इक्वल, so 5 - 3/8 = 2/8। नाउ 2/8 के लोवेस्ट फैक्टर हम करेंगे तो 1/4 इज आवर आंसर। सिमिलरली बी पार्ट आप देखेंगे 12/5 - 3/5। सो हेयर डिनोमिनेटर आर इक्वल, सो 12 - 3/5 = 9/5। नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो 1:4/5। Now subtraction of unlike fractions. So to subtract two unlike fractions, first convert the given fraction into equivalent fraction with the common denominator and then proceed as above। So इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या कहा गया है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है जिनके डिनोमिनेटर अनइक्वल हैं। सो इसमें हमने जैसे एडिशन में किया था सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे एलसीएम, देन सॉल्व इट। नाउ एक एग्जांपल आप देखेंगे 3/8 - 2/7। सो फर्स्टली एलसीएम ऑफ 8 and 7 इज 56। नाउ 3/8 = 56 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 7 आता है। सो 8 × 7 = 56 एंड 3 × 7 = 21। Now second fraction is our 2/7. So 7 × 8 = 56, then 2 × 8 = 16. Now next step is our subtraction. So 21/56 minus 16/56. So 21 minus 16/56 = 5/56 is our answer. Now right hand में आपके शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है। So
Firstly, find the LCM. So LCM of 8 and 7 equal to 56. Now अगेन हम वही स्टेप करेंगे, 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 आता है. सो 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 56 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 8 आता है. सो 2 मल्टीप्लाई 8. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 21, देन माइनस 2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 16 अपॉन 56. नाउ सब्ट्रैक्ट 21 माइनस 16 इक्वल टू 5 अपॉन 56 इज आवर आंसर. सो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. नाउ स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.a. A part is our select the correct answer. Now question number 1, a fraction equivalent to 5 upon 9 is. बेटा इसके नीचे 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं A, B, C, D. इन ऑप्शंस में जो फ्रैक्शन दिए गए हैं आपको उन्हें कट करके देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा 5 अपॉन 9 आता है. सो यहाँ पर आपको कट करके दिखाए गए हैं. सो ए ऑप्शन में जो हमारा 10 अपॉन 18 है उसको हम कट करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 5 अपॉन 9. सो ए आंसर इज करेक्ट. नाउ सेकंड पार्ट, 3:1/4 माइनस 2:1/3 इज इक्वल टू. अब आपको इसको सिंप्लीफाई करके फाइंड करना है कि आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है. तो पहले हमें इन्हें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन माइनस करना है. So our answer is 11 upon 12. So D option is correct. Now question number 3. Find the missing numerator in 2 is to x by 6 plus 4 is to 5 by 12 equal to 6 is to 7 by 12. So आपको यहाँ पर फाइंड करके दिखाया गया है. जैसे इसको हम सिंपली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 2 6 12 प्लस एक्स अपॉन 6. नाउ नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 53 अपॉन 12. नाउ इक्वल टू 6 is to 7 अपॉन 12 को हम सिंपली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 79 अपॉन 12. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आवर 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस एक्स प्लस 53 अपॉन 12. नाउ 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस एक्स प्लस 73 इक्वल टू 79. ऊपर जो हमारे न्यूमिनेटर हैं उनको अगर हम इक्वल टू पुट करेंगे तो हमारे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. सो 12 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 24 प्लस 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2x प्लस 53 इक्वल टू 79. सो 2x हमारा यहीं रहेगा एंड 24 प्लस 53 हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारा वो माइनस 77 हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट 2x इक्वल टू 79 माइनस 77 हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2. सो 2x इक्वल टू 2. नाउ x इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1. सो x की वैल्यू हमारी आ गई 1. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ स्टार्ट बी पार्ट. सोल्व द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. सो ए पार्ट 5 अपॉन 8 एंड 7 अपॉन 12. सो कंपेयर करने के लिए बेटा कौन सा मेथड अपनाना है हमें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 60, 8 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 56. सिंस 60 ग्रेटर देन 56, सो फ्रैक्शन इज आवर 5 अपॉन 8 ग्रेटर देन 7 अपॉन 12. नाउ बी पार्ट 5 upon 9 and 11 upon 15. By cross multiplication 5 multiply 15 equal to 75 and 9 multiply 11 equal to 99. Since 75 less than 91, so 5 upon 9 less than 11 upon 15. Now C part 11 upon 12 and 15 upon 16. By cross multiplication 11 multiply 16 equal to 176 and 12 multiply 15 equal to 180. Since 176 less than 180, so 11 upon 12 less than 15 upon 16. Now D part 55 upon 71 and 45 upon 47. By cross multiplication 55 multiply 47 equal to 2585. 71 into 45 equal to 3195. So 2585 less than 3195. So 55 upon 71 less than 45 upon 47. Now second question, arrange the following fraction in ascending order.
आपको फ्रैक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो फर्स्ट ए क्वेश्चन इज आवर 3/4, 5/6, 7/9 एंड 11/12। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें इन्हें का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल करना है, तो उसके लिए हमें इनका एलसीएम निकालना है। सो एलसीएम ऑफ 4, 6, 9 एंड 12 इज़ 36। सो अब हमारा जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/4, इसमें जो 4 है उसको अगर हम डिनोमिनेटर 36 हमें निकालना है तो हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3/4 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 × 9/4 × 9, so our fraction is 27/36. Similarly 5/6 equal to 5 × 6 and 6 × 6, so our fraction is 30/36. Now 7/9, 7/9 multiply 4 both sides. So 7 × 4 equal to 28 and 9/4 equal to 36. So our fraction is 28/36. Now last fraction is our 11/12. So 11 × 3/12 × 3, so our fraction is 33/36. क्लियरली है यहाँ पर बेटा। अब हम इन्हें अरेंज कर रहे हैं। सो 27/36 लेस देन 28/36, अगेन लेस देन 30/36 एंड लास्ट इज 33/36। सो हमारा जो हमने जो अरेंज किया है इनका हमें एक्चुअल फ्रैक्शन लेना है बेटा। 27/36 का जो एक्चुअल फ्रैक्शन है वो है 3/4। नाउ नेक्स्ट 28/36 का एक्चुअल फ्रैक्शन इज 7/9। 30/36 का एक्चुअल फ्रैक्शन इज 5/6 एंड 33/36 का एक्चुअल फ्रैक्शन इज 11/12. So it is our answer. Now B part is 5/8, 1/2, 11/16 and 5/4. So similarly हमें first of all LCM find करना है। So LCM of 8, 2, 16 and 4 is 16. So 5/8 equal to 5 multiply 2 upon 8 multiply 2. So our fraction is 10/16. Now 1/2 equal to 1 multiply 8, 2 multiply 8 equal to 8/16. ऐसे ही हमें 11/16 एंड 5/4 का फाइंड करना है। सो हमारे फ्रैक्शन आ जाएंगे 11/16 एंड 20/16। सो क्लियर हम इन्हें अरेंज करेंगे बेटा। 8/16 फर्स्ट ऑफ ऑल, देन 10/16, देन 11/16 एंड लास्ट वन इज 20/16। सो हमारे एक्चुअल फ्रैक्शंस को हम अरेंज करेंगे बेटा 1/2, देन 5/8, देन 11/16 एंड लास्ट वन इज 5/4 इज आवर आंसर। नाउ सी एंड डी पार्ट बेटा हम सेम जैसे हमने ए एंड बी पार्ट किए थे सिमिलरली वही स्टेप हम यूज़ करेंगे। आप डी पार्ट में आप एक बार देखेंगे आपके जो फ्रैक्शन दिए गए हैं बेटा वो मिक्स फ्रैक्शन है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इन्हें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज़ आवर 1:2/5। सो इसको सिंपली फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 × 1 is 5, देन +2। सो 5 + 2 is 7. So 7/5 is our first fraction. Similarly 2:1/4 is to 9/4. So 1:1/4 हमारा फ्रैक्शन जो आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। नाउ लास्ट वन इज 2:3/5. सो आवर फ्रैक्शन इज 13/5. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो उसके लिए हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम आ गया हमारे यहाँ पर 20। सो सिंपली वही स्टेप हम यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में, इस क्वेश्चन में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ ए पार्ट इज आवर 2/3, 3/5, 7/10 एंड 8/15। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। सो एलसीएम ऑफ 3, 5, 10, 15 इज 30। नाउ 2/3 इक्वल टू 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा डिनोमिनेटर। सो हम 2 × 10 करेंगे, सो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 20/30। नाउ सेकंड फ्रैक्शन इज आवर 3/5। सो 5 × 6 इक्वल टू 30।
तो 3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 18. नाउ 7/10, 7 मल्टीप्लाई 3, 10 मल्टीप्लाई 3, our fraction is 21/30. Now next fraction 8/15. So 8 multiply 2 and 15 multiply 2. So our fraction is 16/30. अब बेटा हम इन्हें अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो सबसे पहले हमारा आ जाएगा 21/30, देन 20/30, नेक्स्ट 18/30 एंड लास्ट वन 16/30. नाउ अब हम इन्हें कन्वर्ट कर देंगे इनके एक्चुअल फ्रैक्शन में. सो 21/30 का एक्चुअल फ्रैक्शन है 7/10, देन 2/3, देन 3/5 एंड लास्ट वन इज 8/15. सो बेटा ये आपका आंसर हो गया. नाउ बी पार्ट हम करेंगे सिमिलरली. जो हमारे बी पार्ट में मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए गए हैं, पहले हमें इन्हें कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में. सो 2:2/5 हमारा हो गया 12/5. 7/8 सिंपल फ्रैक्शन है. 9/12 इज सिंपल फ्रैक्शन and 1:1/4 is our mixed fraction. So convert into simple fraction. So our fraction is 5/4. Now LCM of 5, 8, 12, 4 is 120. So हम आगे क्या करेंगे बेटा, इनको डिनोमिनेटर इक्वल करते हुए इनको मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमारा जो फ्रैक्शन आ गया 288/120, 105/120, 90/120 एंड लास्ट हमारा आ गया 150/120. नाउ अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो 288/120, देन 150/120, 105/120 एंड लास्ट इज 90/120. नाउ बेटा इन्हें अब सिंपल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है. सो 288/120 का जो फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है 2:2/5. नाउ नेक्स्ट 1:1/4, 7/8 एंड लास्ट इज आवर 9/12. इट्स योर आंसर. नाउ सी एंड डी पार्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के आपके सामने हैं. आप जैसे हमने ए एंड बी पार्ट किया था ऐसे ही सी एंड डी पार्ट करेंगे. आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में इनको नोट कर सकते हैं. रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. क्वेश्चन ए 33/36. सो इस क्वेश्चन में बेटा HCF ऑफ 33 एंड 36 इज 3. आपको यहाँ पर करके भी दिखाया हुआ है HCF कैसे फाइंड करेंगे. नाउ 33/36 इक्वल टू 33 डिवाइड 3/36 यहाँ पर हमें जो हमारा HCF आया है हमें उससे इनको डिवाइड करना है. सो आवर आंसर इज 11/12. नाउ बी पार्ट इज 42/66. सो 42 एंड 66 का जो HCF आया है वो हमारा आया है 6. नाउ 42 डिवाइड 6/66 डिवाइड 6. सो आवर आंसर इज 7/11. Now C part 56/24. HCF of 56 and 24 is 8. So 56 divide 8/24 divide 8. So our answer is 7/3. Now D part is our 124/180. So HCF of 124 and 180 is 4. Now 124 divide 4/180 divide 4. So our answer is 31/45. Question number 5. Write the equivalent fraction of 16/20 with. A part है बेटा न्यूमिनेटर 4. न्यूमिनेटर 4 करने के लिए हमें 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा न्यूमिनेटर 4 आ जाएगा. सो हमें डिनोमिनेटर को भी 4 से डिवाइड करना है. सो आवर फ्रैक्शन इज़ 4/5. नाउ बी पार्ट इज़ आवर डिनोमिनेटर 25. डिनोमिनेटर 25 करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ने पहले जो 16 डिवाइड 4 एंड 20 डिवाइड 4 किया था हमारा फ्रैक्शन आया था 4/5. सो इसको हम डिनोमिनेटर 25 करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करना है. सो 5 × 5 इक्वल टू 25 एंड 4 × 5 इक्वल टू 20. नाउ आवर फ्रैक्शन इज 20/25. Now sixth question,
फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट 11/12 प्लस 5/12। सो इस क्वेश्चन में बेटा हमारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। सो हम 11 प्लस 5/12 करेंगे। नाउ 11 प्लस 5 इक्वल टू 16/12। सो कट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4/3। नाउ कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, सो आवर आंसर इज 1:1/3। नाउ बी पार्ट इज आवर 8/9 प्लस 2/3। Here in this question our denominator are unequal. So first of all we find the LCM. So LCM of 9 and 3 is 9. Now next step is our जो हमारा denominator है वो हमारा 9 है and 9 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा। सो 1 मल्टीप्लाई 8। देन 3 को जो हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन है बेटा उसका डिनोमिनेटर 3 है। 9 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। सो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 8 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 8 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 एंड डिनोमिनेटर इज 9। सो 8 प्लस 6 इक्वल टू 14/9। नाउ इनको हम सिंपल फ्रैक्शन है हमारा, इनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1:5/9 हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली सी पार्ट करेंगे बेटा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इज 24। नाउ जैसे हमने बी पार्ट किया था सिमिलरली हम सी पार्ट करेंगे। सो हमारा सी पार्ट का आंसर आ जाएगा 1:17/24। नाउ सी एंड डी पार्ट बेटा हम सेम जैसे हमने ए एंड बी पार्ट किए थे सिमिलरली वही स्टेप हम यूज़ करेंगे। आप डी पार्ट में आप एक बार देखेंगे आपके जो फ्रैक्शन दिए गए हैं बेटा वो मिक्स फ्रैक्शन है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इन्हें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज़ आवर 1:2/5। सो इसको सिंपली फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5 देन प्लस 2। सो 5 + 2 इज 7। सो 7/5 इज आवर फर्स्ट फ्रैक्शन। सिमिलरली 2:1/4 इज टू 9/4। सो 1:1/4 हमारा फ्रैक्शन जो आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। नाउ लास्ट वन इज 2:3/5। सो आवर फ्रैक्शन इज 13/5। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो उसके लिए हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम आ गया हमारे यहाँ पर 20। सो सिंपली वही स्टेप हम यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में बेटा आपको डिफरेंस फाइंड करना है। सो ए पार्ट इज आवर 13/15 माइनस 8/15 इक्वल टू 13 माइनस 8/15 बिकॉज हेयर बोथ डिनोमिनेटर आर सेम। सो डिनोमिनेटर इज आवर 15 एंड 13 माइनस 8 इक्वल टू 5. So 5/15. So cut 1/3 is our answer. Now B part 7/10 minus 7/15. So here denominator are unequal. So firstly हम क्या find करेंगे LCM. So LCM of 10 and 15 is 30. Now
7 multiply 3 minus 7 multiply 2 upon 30. So 21 minus 14 upon 30. Now 7 upon 30 is our answer. Now C part, 3 minus 2 is to 1 by 3. So 3 upon 1 minus 7 by 3. LCM of 1 and 3 is 3. So 3 multiply 3 minus 7 multiply 1 upon 3. So 9 minus 7 upon 3 equal to 2 by 3 is our answer. Now D part, 8 is to 5 by 9 minus 7 is to 7 by 15. So simply fraction is 77 upon 9 minus 112 upon 15. Now LCM of 9 and 15 is 45. So 77 multiply 5 minus 112 multiply 3 upon 45. So 385 minus 336 upon 45 equal to 49 upon 45. Then mix फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा 1:4/45 इज आवर 1:4/45 is our answer. Question number 8. Simplify the following. A part is our 8 minus 4 is to 1 by 2 plus 2 is to 1 by 4. So 8 upon 1 minus 9 by 2 plus 9 by 4. So LCM of 1, 2 and 4 is 4. So 8 multiply 4 minus 9 multiply 2 plus 9 multiply 1 upon 4. So 32 minus 18 plus 9 upon 4 equal to 41 minus 18. 41 कैसे आया बेटा? 32 plus 9 को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आ गया 41 and minus 18. So 41 minus 18 equal to 23. So 23 upon 4 and 5 is to 3 by 4 is our answer. Now B part, 7 is to 3 by 4 plus 4 is to 2 by 3 minus 5 is to 3 by 4. So simply fraction में convert करेंगे firstly. So 31 upon 4 plus 14 upon 3 minus 23 upon 4. So LCM of 4, 3 and 4 is 12. So 31 multiply 3 plus 14 multiply 4 minus 23 multiply 3 upon 12. सो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारा आ जाएगा 93 प्लस 56 माइनस 69 अपॉन 12. नाउ 80 अपॉन 12, क्योंकि हमें 93 प्लस 56 करेंगे देन माइनस 69 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 80 अपॉन 12. नाउ कट करेंगे हम इसको तो हमारा आ जाएगा 20 अपॉन 3. इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है. सो आवर आंसर इज 6:2/3. नाउ सी पार्ट, 4:3/4 माइनस 6:1/2 plus 8:1/4 minus 1:3/4. So simply fraction में convert करेंगे. So our answer is 19 upon 4 minus 13 upon 2 plus 33 upon 4 minus 7 upon 4. Now LCM of 4, 2, 4, 4 is 4. Now 19 multiply 1 minus 13 multiply 2 plus 33 multiply 1 minus 7 multiply 1 upon 4. सो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे. हमारे जो ब्रैकेट्स हैं उनको सोल्व करेंगे तो 19 माइनस 26 प्लस 33 माइनस 7 अपॉन 4. नाउ माइनस 26 एंड माइनस 7 करेंगे तो हमारा आ गया माइनस 33 एंड 19 प्लस 33 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 52. नाउ मल्टीप्लाई माइनस 19 हमारा आंसर आ जाएगा 52 माइनस 33 करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 19 एंड अपॉन 4. सो कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. 4:3/4 इज आवर आंसर. नाउ डी पार्ट, 8 minus 3 upon 4 minus 3:1/2 plus 1:1/8. सो बेटा इसको सिंपली फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है. सो 8 upon 1 minus 3 upon 4 minus 7 upon 2 plus 9 upon 8. So LCM of 1, 4, 2 and 8 is 8. So next step is our 8 multiply 8 minus 3 multiply 2 minus 7 multiply 4 plus 9 multiply 1 upon 8. So अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. So 8 multiply 8 equal to 64, 3 multiply 2 equal to 6, 7 multiply 4 equal to 28 and 9 multiply 1 equal to 9. सो हम आगे क्या करेंगे बेटा, जो हमें माइनस माइनस के साइन है मीन्स -6 एंड -28 है उनको हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -34 एंड 64 प्लस 9 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 73. सो 73 माइनस 34 अपॉन 8. नाउ 73 माइनस 34 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 39 अपॉन 8.
Now equal to 4:7/8 is our answer. Now see in your book question number 9. Ayushi covered 2/5 of her journey by scooty, 1/3 by train and rest by car. What fraction of her journey was covered by car? आपको इसमें बताना है बेटा कि आयुषी जो अपनी जर्नी का 2/5 पार्ट स्कूटी से कवर कर रही है, 1/3 पार्ट ट्रेन से कवर कर रही है, बाकी जो पार्ट बचा कार से वो कितना कवर कर रही है। तो इसके लिए हम करेंगे लेट द होल जर्नी बी एक्स। नाउ जर्नी बाय स्कूटी एक्स का 2/5, सो 2/5 इंटू एक्स, 2/5 मल्टीप्लाई एक्स। जर्नी बाय ट्रेन, सो एक्स का 1/3 पार्ट वो कवर कर रही है, सो 1/3 एक्स। सो जर्नी बाय कार हम कैसे फाइंड करेंगे? टोटल जर्नी में से हम माइनस कर देंगे जर्नी बाय स्कूटी प्लस जर्नी बाय ट्रेन। सो टोटल जर्नी हमारी एक्स है, माइनस करेंगे उसमें जर्नी बाय स्कूटी 2/5 एक्स प्लस जर्नी बाय ट्रेन 1/3 एक्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आवर एक्स माइनस जो हमने ब्रैकेट में रखा है बेटा, पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 5 and 3 का हम एलसीएम लेंगे 15। सो 5 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 3। सो 2 × 3 एक्स प्लस हम नेक्स्ट में 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 5। सो 1 × 5 मल्टीप्लाई एक्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आवर एक्स माइनस। अब यहाँ पर बेटा जो ब्रैकेट है उनको हम सोल्व करेंगे। 2 × 3 = 6x प्लस 1 × 5 = 5x अपॉन 15। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज x अपॉन 1 माइनस, अब यहाँ पर 6x प्लस 5x को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बेटा 11x अपॉन 15। नाउ नेक्स्ट स्टेप अगेन एलसीएम हम लेंगे, सो 15। नाउ 15x माइनस 11x, so our answer is 4/15x. Hence 4/15 of her journey was covered by car. बेटा यहाँ पर जो 15x माइनस 11 लिखा है, यहाँ पर 11 के साथ आप x भी लिखेंगे, ये मिस प्रिंट हो गया बेटा। Now question number 10. See in your book. Michael finished coloring a picture in 7/12 hours. Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hours. Who worked longer? By what fraction was it longer? So in this question beta, firstly we compare both. So by cross multiplication we have 7/12 and 3/4. So क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम फाइंड करेंगे 7 × 4 = 28 and 12 × 3 = 36. Since 28 is less than 36, so 3/4 is greater than 7/12. Hence Vaibhav worked longer. Now the fraction by which it was longer, so इसके लिए हम इन दोनों जो फ्रैक्शंस है बेटा इन्हें हम माइनस कर देंगे। सो 3/4 माइनस 7/12, सो 4 and 12 का एलसीएम होगा 12। सो 3 × 3 माइनस 7 × 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 9 - 7/12। सो अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 - 7 = 2, सो 2/12। नाउ इसका लोवेस्ट फ्रैक्शन हो गया बेटा 1/6। हैंस इट वॉज लॉन्गर बाय फ्रैक्शन 1/6 इज आवर आंसर।
Now question number 12. See in your book, what should be subtracted from 18 to get 7:3/5? इस क्वेश्चन में बेटा हम क्या करेंगे, हम 18 में से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा फ्रैक्शन 7:3/5 आ जाए. तो let x be subtracted from 18 to get 7:3/5. So 18 minus x equal to 7:3/5. So minus x equal to 7:3/5 minus 18. यहाँ पर बेटा जो 18 है वो इक्वल टू के अदर साइड जाकर -18 हो गया. नाउ माइनस एक्स इक्वल टू 38/5. यहाँ पर हमने 7:3/5 को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. सो माइनस 18/1. नाउ एलसीएम 5 and 1 is 5 and 38 multiply 1 minus 18 multiply 5. Now next step is multiply. So 38 multiply 1 equal to 38 and 18 multiply 5 equal to 90. So 38 minus 90/5. Now next step is minus. So 90 minus 38 करेंगे, हमारा 52 आया, माइनस साइन लगेगा. Now minus x equal to minus 52/5. माइनस से माइनस कट हो गया. Now next step is our x equal to 52/5. Now change into mixed fraction. So 10:2/5 is our answer. Now question number 13. See in your book, in 2/3 and 5/9 which is greater and by how much? आपको ये बताना है कि 2/3 and 5/9 में कौन सा ग्रेटर है एंड कितना ग्रेटर है. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंपेयर कर रहे हैं हम बोथ फ्रैक्शंस का, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे. सो 2/3 को हम 5/9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 9 इक्वल टू 18 and 3 × 5 equal to 15. Since 18 greater than 15, so 2/3 is greater than 5/9. So अब आपको ये बताना है कि how much, कितना ये आपका बड़ा है, कितना जो इसका पार्ट है वो बड़ा है. सो उसको हम फाइंड करने के लिए हम बोथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 2/3 minus 5/9 इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया. सो एलसीएम इज आवर 9. सो 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आया बेटा. तो 2 × 3, देन माइनस 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1. सो 5 × 1. सो 2 × 3 इक्वल टू 6 एंड 5 × 1 इक्वल टू 5/9. सो अब माइनस कर देंगे. 6 - 5 इक्वल टू 1/9. हैंस 2/3 इज ग्रेटर बाय 1/9. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. सी इन योर बुक, 6 bottles of oil contain 4:1/5 liter, 3:1/4 liter, 3 liter, 6:1/2 liter, 7 liter and 5:1/3 liter oil respectively. 6 बॉटल आपको दी गई हैं, उनमें जितना आपको क्वांटिटी दी गई है उतना उनमें ऑयल है. These bottles are emptied in an empty can. एक कैन, खाली कैन में उनको भरना है. हाउ मच ऑयल इज़ देयर इन द कैन, कैन में कितना ऑयल होएगा, तो इसके लिए हम इन सभी को प्लस कर देंगे. सो 4:1/5 प्लस 3:1/4 प्लस 3 लीटर प्लस 6:1/2 लीटर प्लस 7 लीटर प्लस 5:1/3 लीटर. सो इनको हम प्लस करेंगे बेटा. सो पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो 21/5 लीटर प्लस 13/4 लीटर प्लस 3 लीटर प्लस 13/2 लीटर प्लस 7 लीटर प्लस 16/3 लीटर. नाउ एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. सो 5, 4, 2 एंड 3 का 3 का जो एलसीएम हम निकालेंगे वो आएगा हमारा 60. नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो 21 × 12 प्लस 13 × 15 प्लस 3 × 60 प्लस 13 × 30 प्लस 7 × 60 प्लस 16 × 20. सो नेक्स्ट स्टेप इज आवर, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 12 × 21 इक्वल टू 252, 13 × 15 इक्वल टू 195, 3 × 60 इक्वल टू 180, 13 × 30 इक्वल टू 390, 7 × 60 इक्वल टू 420, 16 × 20 इक्वल टू 320. अब हमारा स्टेप क्या होगा बेटा, इनको हमें प्लस करना है
और अपॉन में डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा 60। नाउ प्लस करने के बाद हमारा आंसर आया 1757 अपॉन 60 लीटर। सो अब हम इन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। सो इनको डिवाइड करके हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन बना बेटा वो बन गया 29 अपॉन 17 29:17 upon 60 liter is our answer. So here your exercise complete. Now you do it in your notebook. Thank you.